नमस्ते। उत्पादक कंपनी एक विशेष प्रकार की कंपनी होती है जो विशेष रूप से कृषकों, पशुपालकों, बागवानों, मछुआरों आदि जैसे उत्पादकों के हितों की रक्षा और उनके आर्थिक विकास के लिए गठित की जाती है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर सदस्यों की सेवाओं को बढ़ावा देना होता है। यह व्यवस्था मूलतः कंपनीज एक्ट 1956 में भाग 9A के अंतर्गत लाई गई थी और कंपनीज एक्ट 2013 में इसका समावेश पूर्ववर्ती प्रावधानों के आधार पर किया गया है। धारा 581A(c) कंपनी अधिनियम 1956 जो अब भी लागू है। उत्पादक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो किसान या उत्पादक लोगों के एक समूह द्वारा स्थापित की जाती है और उसका मुख्य उद्देश्य कृषि, बागवानी, डेयरी, मछली पालन, वानिकी आदि जैसे उत्पादों का उत्पादन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सेवाएं प्रदान करना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 100 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जिसका काम गेहूं की खरीद, प्रोसेसिंग और बिक्री करना है, तो यह एक उत्पादक कंपनी होगी। धारा 581ZO कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार उत्पादक कंपनियों से संबंधित विवादों का समाधान अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थता या सुलह द्वारा किया जाता है। विवाद किससे हो सकते हैं? कंपनी और उसके निदेशक, कंपनी और उसके सदस्यों, निदेशकों के बीच आपसी मतभेद, उत्पादकों और कंपनी के बीच अनुबंध से संबंधित विवाद। समाधान की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। 1. यह सभी विवाद मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निपटाए जाते हैं। 2. यह प्रक्रिया कोर्ट के स्थान पर एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करती है। और 3. इसका उद्देश्य विवादों का शीघ्र, प्रभावी और कम खर्च में निपटारा करना है। विशेषज्ञ मत के रूप में डॉ. अवतार सिंह के अनुसार उत्पादक कंपनियों में पारंपरिक न्यायालयीय प्रक्रिया से बचकर विवादों का समाधान करना उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे उत्पादकों का विश्वास बना रहे। अब बात करते हैं शास्तियों की। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उत्पादक कंपनी के मामलों में जब नियमों, आदेशों या निर्देशों का उल्लंघन होता है तो कंपनी अधिनियम 2013 में शास्तियों के प्रावधान भी किए गए हैं। ये दंड आर्थिक और दंडात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रमुख धाराएं और शास्तियां इस तरह हैं। 1. धारा 447 धोखाधड़ी के लिए दंड। यदि किसी निदेशक या अधिकारी द्वारा धोखाधड़ी की जाती है तो सजा 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना धोखाधड़ी की राशि के बराबर या उससे 3 गुना तक। 2. धारा 448 झूठा विवरण। कंपनी से जुड़े किसी दस्तावेज में जानबूझकर गलत जानकारी देना। सजा 6 माह से 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, जो भी राशि कंपनी या हितधारकों को नुकसान पहुंचाने हेतु की गई हो। 3. धारा 449 झूठी गवाही पर दंड। कंपनी मामलों की जांच में झूठी गवाही देना। सजा 3 से 7 वर्ष कारावास के साथ जुर्माना। 4. धारा 450 बिना किसी विशिष्ट दंड के उल्लंघन पर दंड। यदि किसी प्रावधान के उल्लंघन पर कोई विशेष दंड नहीं है, सजा प्रतिदिन 10,000 रुपए तक जुर्माना, अधिकतम 2 लाख रुपए। 5. धारा 454 दंड लगाने की प्रक्रिया। कंपनी कानून बोर्ड या रजिस्ट्रार दोष सिद्ध होने पर दंड लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण केस लॉ यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में अदालत ने ये माना कि उत्पादक कंपनियां कृषकों के सहयोग से संचालित होती हैं और इनके विवादों का समाधान भी एक विशेष प्रक्रिया यानी कि मध्यस्थता के जरिए ही किया जाना चाहिए। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो उत्पादक कंपनियां किसानों और ग्रामीण उत्पादकों के हितों के लिए सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। कंपनी अधिनियम 2013 और उसके पहले के अधिनियम में ये सुनिश्चित किया गया है कि इनके विवाद पारंपरिक कोर्ट के बजाय मध्यस्थता से सुलझें, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत हो सके। और अगर कोई धोखाधड़ी या उल्लंघन होता है तो उसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर कानून इन कंपनियों को न्याय, पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो सके। बहुत बढ़िया। अब मैं आपके लिए इस विषय उत्पादक कंपनी से संबंधित विवादों का समाधान एवं शास्तियाओं पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न तैयार कर रही हूँ। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरिए। पहला सवाल, उत्पादक कंपनी से संबंधित विवादों का समाधान अधिनियम 1996 के अंतर्गत किया जाता है।
उत्तर है मध्यस्थता और सुलह। दूसरा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा धोखाधड़ी से संबंधित है। इसका उत्तर है 447। तीसरा, उत्पादक कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम की धारा 581A(c) में दी गई है। उत्तर है 1956। चौथा, कंपनी अधिनियम की धारा झूठे दस्तावेजों पर दंड निर्धारित करती है। उत्तर है 448। और पांचवा, विवाद समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर प्रक्रिया अपनाई जाती है। उत्तर है मध्यस्थता। चलिए अब सही या गलत के कुछ प्रश्न करते हैं। पहला, उत्पादक कंपनी से संबंधित विवाद केवल उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जा सकते हैं। इसका उत्तर है गलत। ये विवाद मध्यस्थता अधिनियम 1996 के तहत हल किए जाते हैं। दूसरा, कंपनी अधिनियम 2013 में उत्पादक कंपनियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसका उत्तर है सही। तीसरा, यदि कोई सदस्य झूठा विवरण देता है तो उसे केवल चेतावनी दी जाती है। इसका उत्तर है गलत। धारा 448 के अनुसार दंड का भी प्रावधान है। चौथा, उत्पादक कंपनियां केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। इसका उत्तर भी गलत है। इनका मुख्य उद्देश्य सदस्य उत्पादकों की सेवा और भलाई करना है। पांचवा, कंपनी अधिनियम की धारा 450 उन मामलों पर लागू होती है जिनमें विशेष दंड निर्दिष्ट नहीं है। इसका उत्तर है सही। अब एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला सवाल, उत्पादक कंपनी से जुड़े विवादों को हल करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू होता है? उत्तर है मध्यस्थता। दूसरा, झूठा विवरण देने पर दंड किस धारा में है? उत्तर 448। तीसरा, धोखाधड़ी से संबंधित धारा कौन सी है? उत्तर 447। चौथा, उत्पादक कंपनी किस अधिनियम में परिभाषित है? उत्तर 1956। पांचवा, उत्पादक कंपनी के निदेशक कौन होते हैं, बाहरी या सदस्य? उत्तर सदस्य। अब एक केस आधारित प्रश्न। रामपुर गांव के 60 किसान मिलकर एक उत्पादक कंपनी बनाते हैं। कुछ समय बाद दो निदेशकों में लाभ के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। निदेशक इस विवाद को स्थानीय अदालत में ले जाना चाहते हैं। प्रश्न है, क्या यह मामला सीधा अदालत में ले जाया जा सकता है? उत्तर नहीं, यह मामला सीधा अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। दूसरा, इस प्रकार के विवाद के समाधान के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? उत्तर, इस विवाद को मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। तीसरा, कौन सा अधिनियम इस विवाद समाधान को नियंत्रित करता है? उत्तर, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996। चलिए जल्दी से रिवीजन नोट्स देख लेते हैं। सबसे पहले, उत्पादक कंपनी क्या है? ये वह कंपनी है जो उत्पादकों जैसे किसान, मछुआरे या पशुपालक के हित में बनाई जाती है। इसकी परिभाषा कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 581A(c) में दी गई है। अब विवाद समाधान की व्यवस्था धारा 581 के अनुसार आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत समाधान किया जाता है। इसमें प्रक्रिया होती है मध्यस्थता या सुलह। महत्वपूर्ण धाराएं कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 447, धोखाधड़ी धारा 448, झूठी जानकारी धारा 449, झूठी गवाही धारा 450, साधारण उल्लंघन धारा 454, दंड लगाने की प्रक्रिया। लक्ष्य है पारदर्शिता, शीघ्र विवाद समाधान और उत्पादकों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।